Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to class of English second year. As you know, we are continuing with our topics of grammar. और हमारा जो पेपर है उसमें आपको I told you earlier that it is descriptive in nature, composition based है, report writing है और उसके बाद comprehension है, pressy writing है, ठीक है. इस तरह आपका ये सारा है. Our topic for today is last topic of your essay of the paper, essay writing. Our topic for today is essay writing, right? और ये वो टॉपिक है जिसके बारे में स्टूडेंट्स जो हैं ऑलरेडी उसको एक तरह का उससे बोर हो जाते हैं, रिजेक्ट कर चुके होते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स मेजॉरिटी यही हमें कहते हैं कि सर ये कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसमें हम थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे. लेकिन इंशाल्लाह आफ्टर लिसनिंग टू दिस लेक्चर आपको ये ऐसे राइटिंग का टॉपिक डिफिकल्ट नहीं लगेगा. आपके लिए इट विल बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस इंशाल्लाह. और फिर आपको इस पे प्रॉब्लम नहीं होगी. मैं आपको इंशाल्लाह इसका बैकग्राउंड, इसकी क्वालिटीज, इसका पैटर्न और काफी सारी चीजों के थ्रू इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक जब हम डिस्कस कर लेंगे तो आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं बनेगी इंशाल्लाह. और आप यू विल फाइंड इट इजी व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन योर पेपर. Before coming to technicalities of this essay which I have written in front of you, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि what is its question, उसकी नेचर क्या है और उसमें आपको जरी क्या चीजें रिक्वायर्ड तो आगे चलकर भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह. लेकिन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस पूरे क्वेश्चन का, तो वो हम इंशाल्लाह जैसे हमने कंप्रीहेंशन के बारे में उसकी सिग्निफिकेंस स्टडी की थी, प्रेसी राइटिंग का स्टडी किया था, एज अ क्वेश्चन हम इसको एनालाइज करते हैं कि व्हाट इज दिस क्वेश्चन ऑफ एसे राइटिंग और उसका क्या एनालिसिस है, क्या उसमें टेक्निकलिटीज है. Question 7 of your paper, it is write an essay on any one of the following topics. Question 7 of your paper, write an essay on any one of the following topics. ठीक है, you are provided two topics with their outline, right? आउटलाइन का पर्पस ये होता है कि आपको उसने कुछ मेन पॉइंट्स बता दिए, आपने उन मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है. और ये नहीं कि आप सिर्फ उन मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दें, उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए आप अपने आइडियाज उसमें ऐड कर सकते हैं. लेकिन बेसिकली आपने उन मेन पॉइंट्स को जरूर टच करना है. वो कैसे, वो इंशाल्लाह आगे चलकर अटेम्प्ट के ड्यूरिंग आप कैसे करना है वो इंशाल्लाह आपको आगे चलकर बताऊंगा. This is of 12 marks, right? अब as I have been repeatedly telling you since the beginning of this session that your second year is your merit level और इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है उसका हर क्वेश्चन का अपना मेरिट है. ऐसा नहीं है कि आपका चले आपने एक क्वेश्चन में कम नंबर ले लिए, दूसरे में ज्यादा ले लिए. नो, you need at least 80 to 90% marks in every question separately. अब इसमें आपने at least 10, 11, 9 और इस रेंज में आपका ऐसे आएगा तो आपको बाकी रिमेनिंग आपके पेपर पर एडवांटेज होगा. खुदा ना खास्ता अगर आपने बाकी पेपर तो बहुत अच्छा कर लिया लेकिन ऐसे में आके आपके मार्क्स 8 से कम हो गए, 9 से कम हो गए, 7 या 6 पर आप ड्रॉप कर गए, आपका पिछला पूरा पेपर जो है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाएगा, नेगेटिव उसके ऊपर चला जाएगा. आपकी वो परसेंटेज इंग्लिश के पेपर की नहीं बन सकेगी विच इज डिजायर्ड. ठीक है, तो इसमें आपने 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसमें है इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर. ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है पेपर का. और ये वो स्टेज है व्हेन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दे आर टायर्ड ऑफ राइटिंग. लिख के आपने पहले ऑब्जेक्टिव टाइप अटेम्प्ट किया, उसके बाद आपने क्वेश्चन 2 के 6-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, प्ले के क्वेश्चन, पोएम का क्वेश्चन, रिपोर्ट लिखी, एरर्स करेक्ट किए, कंप्रीहेंशन पर आ गए, इडियम्स का क्वेश्चन दरमियान में गुजरा, प्रेसी लिखी और अब करते करते एक डेफिनेटली यू आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स और उसमें विद इन 3 आवर्स आपने अपना पूरा कैरियर कंसाइज कर रहे हैं इन 3 आवर्स. तो स्टूडेंट्स आर टायर्ड ऑफ राइटिंग दिस जब जहां तक आ जाते हैं. ठीक है, इट इज अ बोरिंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स. पहले स्टूडेंट्स बोर होकर बैठे हुए होते हैं कि अभी ऐसे लिखना है, अभी ऐसे लिखना है. ठीक है, तो दिस इज नेचुरल. इसमें कोई ऐसे स्टूडेंट की गलती नहीं है, कसूर नहीं है. दिस इज नेचुरल चीज है. ठीक है, लेकिन दिस essay is analysis of your complete language skills. आप नॉर्मली मैचेस देखते हैं जब आप अच्छा टफ मैच चल रहा होता है तो जो लास्ट मोमेंट्स होते हैं, फुटबॉल का मैच है, लास्ट 10 to 15 मिनट्स आर क्रूशियल. इसी तरह क्रिकेट आप देखते हैं तो लास्ट 10 ओवर्स, वनडे मैच है उसके लास्ट 10 ओवर्स फ्रॉम बॉलिंग साइड एंड बैटिंग साइड दोनों क्रूशियल हो जाते हैं. इसी तरह टेस्ट मैच है तो लास्ट डे क्रूशियल हो सकता है.
T20 कोई भी आप किसी भी गेम का कोई मैच देखते हैं जो लास्ट स्टेज होती है, दे आर क्रूशियल, फाइनल हो जाती है, उन्होंने डिसाइड करना होता है, कोई उसमें अचानक जो है वो ओवरटर्न एक कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिसकी वजह से जो है वो आ जाता है। तो ये आपका जो है वो लास्ट क्योंकि क्वेश्चन है, इसमें आपकी कंप्लीट लैंग्वेज स्किल्स एनालाइज वो हम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज का आपने इसमें ख्याल रखते हैं। एक चीज इसमें इसकी ये है कि आप इसको अटेम्प्ट एट द एंड, आपने इसको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, आपने इसको पहले अटेम्प्ट नहीं करना। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसको पहले कर लेंगे, मिड में आ जाते हैं। ये थोड़ा शो करता है कि स्टूडेंट जो है उसका पेपर के ऊपर कमांड वीकनेस है कि वो उस स्कैटर कर रहा है। ऐसे को हमेशा एट द एंड अटेम्प्ट करें। अभी जब अगर आप दरमियान में कर रहे हैं तो आपके माइंड पर ऐसे आप ऐसे को कंप्लीट करेंगे या आपके माइंड के ऊपर बाकी क्वेश्चन जहन पर होंगे उसको कंप्लीट करेंगे। So attempt it at the end। और इसके लिए स्पेयर at least 30 मिनट्स, आखिरी जो आपके 45 मिनट्स हों, चले 30 तकरीबन आपके 40 मिनट्स आप स्पेयर करें। 10 मिनट्स आपके फाइनल रिवीजन, कंपाइलेशन ऑफ पेपर और उस चीज के होते हैं। लास्ट 30 मिनट्स आपके जो हैं वो पूरे के पूरे आपको इस एसे राइटिंग के लिए मिलने चाहिए। डोंट बी लाइक दो स्टूडेंट्स हु हैज़र्डली अटेम्प्ट दिस पेपर। इंशाल्लाह मैं आपको एक लेक्चर कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट पर भी प्रोवाइड करूंगा। इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि हाउ टू सेव योर टाइम, वेयर टू सेव योर टाइम, ठीक है, और कैसे आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। इंशाल्लाह मैं उसमें काफी हद तक आप मेरा एक फर्स्ट ईयर का जो प्रीवियस लॉकडाउन का लेक्चर है उसमें टाइम में मैं बताया कि कैसे किया, उसको भी सुन लें, आपको इतनी हेल्प हो जाएगी। आपके पास जब आप इससे पहले कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके फाइनल कर लें तो यू मस्ट हैव एटलीस्ट 40 मिनट्स बिफोर योर टोटल टाइम अलाउड बाय फेडरल बोर्ड विच इज 3 आवर्स। तो उसमें से जो सब्जेक्टिव के हैं उसमें से आपने जो 40 मिनट्स स्पेयर रखने हैं, उसमें से 10 मिनट्स आपके लास्ट में शीट कंपाइलेशन, रिव्यू, काफी सारी चीजें, लाइन वगैरह लगानी, तो 30 मिनट्स आपने कंप्लीट उसको देने हैं। When we are checking your essay, तो we have to check two things. Number one, concept of essay writing, और नंबर 2 योर लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है। जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ ऐसे राइटिंग पर आते हैं तो उसमें दो चीजें हमने चेक करनी है। एक ये कि आपने टॉपिक को कैसे अंडरस्टैंड किया, जो टॉपिक आपने स्टार्ट किया है वो क्या आप उसको आपने अंडरस्टैंड भी किया या नहीं। ये आगे चलकर क्वालिटीज से रिलेटेड जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसमें आपको बताऊंगा कि टॉपिक को अंडरस्टैंड कैसे करना है। और दूसरा, आपका क्या ऐसे का स्ट्रक्चर वो भी प्रॉपर है या नहीं है, जिसमें आपकी ये लैंग्वेज स्किल्स भी ऐड हो जाती हैं, ग्रामर ऐड हो जाती है। तो क्या आप ऐसे को उसके स्ट्रक्चर पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ समवन इज कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस और आप जाकर जो है वो देखते हैं, आपको पता लग जाता है कि अंडरस्टैंड कर लेते हैं, अच्छा जी यहाँ ये रूम आएगा, ये किचन है, ये गैलरी है, व्हाटएवर, ठीक है। और एक जो है वो बिल्कुल अनस्कैटर्ड स्कैटर्ड किस्म की चीज होगी, ठीक है, तो वो अंडरस्टैंड करनी मुश्किल है। एवरीथिंग हैज अ स्ट्रक्चर, एवरी आंसर हैज अ स्ट्रक्चर। तो वो इंशाल्लाह आपको आगे चलकर डिटेल बताऊंगा। इसमें आपकी लिमिट है 250 to 300 वर्ड्स, ठीक है। तो ये आपकी लिमिट है कि आपका मिनिमम एट 250 हो, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने टोटल पूरा करना है उनके लिए इतना ही बहुत है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरिट पर आना है, मार्क्स अचीव करने हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी अपर लिमिट पर जाए। ऐसा नहीं है कि हम बैठकर वर्ड्स काउंट करते हैं, लेकिन एक चीज जरूर है कि वी आर ऑल एक्सपीरियंस्ड पीपल हु आर चेकिंग योर बोर्ड पेपर्स। तो जब हम उस एक्सपीरियंस को सामने रखते हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि इस पेपर की इतनी, इस एसे की इतनी लेंथ है, इस क्वेश्चन की इतनी लेंथ है, इस कंप्रीहेंशन की इतनी लेंथ है, ठीक है। तो उससे हमें आइडिया हो जाता है। तो सम टाइम्स कभी ऐसा भी होता है कि अगर किसी ऐसे पर डाउट हो तो हम उसको थोड़ा सा एक रफ काउंटिंग कर भी लेते हैं। तो ये चले एक लिमिट मैंने आपको बता दी, इसलिए है कि कोई बहुत बच्चे शॉर्ट ना लिखें या कोई 8-10 पेजेस पर ही ना लिखते हैं। आपको भी पता हो कि लिमिटेड टाइम में लिमिट ऑफ वर्ड्स में आपने पूरा का पूरा एसे जो है वो कंपाइल करना है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन की सारी डिस्क्रिप्शन थी कि इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर, इट इज द स्टेज वेयर स्टूडेंट्स आर टायर्ड ऑफ राइटिंग, इट्स अ बोरिंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के माइंड में। लेकिन इंशाल्लाह आई होप कि आफ्टर दिस लेक्चर आपको ये बोरिंग नहीं लगेगा, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगा। आपकी कंप्लीट लैंग्वेज स्किल्स का एनालिसिस है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो बिल्कुल ही अनसीन है, ठीक है। आपको पूरा मौका प्रोवाइड हो रहा है कि आप पूरी लैंग्वेज स्किल्स में शो करें। हमेशा आप इसको एंड पर अटेम्प्ट करें। ये एक मेरी बच्चों एडवाइस ध्यान में रखें कि प्लीज डोंट गो इट फॉर एन अर्ली अटेम्प्ट, कि आप पहले कर लें या मिड में कर लें। इसको एंड के लिए स्पेयर रखें, अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। लास्ट 30 मिनट्स आप स्पेयर करें। और इसमें हमने आपकी दो चीजें चेक करनी है, एक आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एसे राइटिंग और एक आपकी लैंग्वेज स्किल्स। और इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है उसमें फर्दर दो चीजें हैं, हाउ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक और आपका
ऐसे स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, ये इंशाल्लाह हम आगे चलकर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ एसे, एज यूजुअल जिस तरह मैंने आपको पहले भी हमेशा डिस्कस किया कि मैं बिल्कुल बेसिक से डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं, तो उसी तरह हम इंशाल्लाह एसे को भी वहीं से स्टार्ट करेंगे। बाय डेफिनेशन दिस वर्ड एसे इट मींस टू अटेम्प्ट और टू मेक एन एफर्ट, ठीक है। ये एसे का वर्ड जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, ठीक है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड ESSAI, उसका मतलब है अटेम्प्ट, ठीक है। तो ये बोरोड वर्ड है, तो इट मी, और इसका दूसरा मतलब है टू मेक सम एफर्ट, राइट। तो द वर्ड एसे इट मींस टू अटेम्प्ट और टू मेक सम एफर्ट। इन इंग्लिश लैंग्वेज इट मींस टू अटेम्प्ट ऑन अ टॉपिक। इंग्लिश लैंग्वेज में इसका क्या मीनिंग है, टू अटेम्प्ट ऑन अ टॉपिक, किसी टॉपिक पर अटेम्प्ट करना। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन ये है, मजमून निगारी की एक्चुअल डेफिनेशन ये है, इट इज अ कंपोजिशन ऑन अ सब्जेक्ट, इट इज अ कंपोजिशन ऑन अ सब्जेक्ट। कोई टॉपिक आपको दिया गया, उस पर आपने अपना एक ऐसे कंपोज किया, उसको उस राइटिंग कंपोज की, उसको हम कहते हैं ऐसे। इसकी एक लिटरेरी थोड़ी सी है, एन एक्सप्रेशन ऑफ योर व्यूज ऑन अ सब्जेक्ट या टॉपिक। आप किसी सब्जेक्ट टॉपिक पर आपके अपने व्यूज क्या है, उसको आपने कैसे एक्सप्रेस किया, दिस इज कॉल्ड एसे, ठीक है। अ फोकस्ड पीस ऑफ राइटिंग, ए फोकस्ड पीस ऑफ राइटिंग, आपकी तहरीर जिसकी एक डायरेक्शन है, एक टारगेट है, आपने उसको फोकस किया हुआ है। जैसे आप जो है वो कोई हंटर है, वो एक बर्ड पर फोकस कर रहा है, क्रिकेट का बॉलर है वो विकेट्स पर फोकस करता है, प्लेयर है जो आप देखते हैं आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं, मेसी है, रोनाल्डो है, नेमार वगैरह, ग्रीजमैन, ये सारे प्लेयर्स, इनका फोकस क्या होता है, इनका फोकस वो टारगेट है वो सामने। तो ऐसे राइटिंग डिमांड्स योर फोकस, आपको ऑब्जेक्टिवनेस, ठीक है, और एक जो है वो आपका टारगेट हो कि आपने इसको अटेम्प्ट कर दें। इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग डीलिंग विद अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, अ पीस ऑफ राइटिंग जो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए मैंने तीन चीजें अंडरलाइन की हैं। पहली चीज ये अंडरलाइन की है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है कि यू हैव टू मेक योर एसे। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्लास अक्सर कहते हैं कि सर आप हमें कोई बुक बता दें, वहां से याद कर लेते हैं। कोई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कोई 8-10 टॉपिक्स बता दें इंपॉर्टेंट, हम वो याद कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एज इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेसर यहां के ऊपर आपको बार बार क्लियर कर चुका हूं कि ट्राई टू रिलाई ऑन योर ओन लैंग्वेज एंड क्रिएटिव स्किल्स, ठीक है। हर स्टूडेंट को अल्लाह ताला ने ये स्किल्स प्रोवाइड की हैं, तो ठीक है आप याद करें। कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो याद भी करने पड़ सकते हैं, लेकिन मेरी डिबेट स्टूडेंट्स के साथ आर्गुमेंट यही होता है कि फॉर एग्जांपल आप 50 एसेज याद कर लेते हैं, 51st ऐसे आ जाता है पेपर में, व्हाट विल यू डू, ठीक है। तो कंपोजिशन किस चीज का नाम है, कंपोजिशन नेम है इस चीज का कि आप अपना एक ऐसे बनाएं। अगर याद किया हुआ ही लिखना है तो होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉमन टॉपिक आ गया, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ठीक है आइडिया होता है, बहुत स्टूडेंट्स बहुत सारे याद, अब इस तरह फॉर एग्जांपल कोविड चल रहा है तो उसके ऊपर एक्सपेक्टेड है, हो सकता है ऐसे आ जाए, अक्सर करंट अफेयर से भी आ जाते हैं, तो हो सकता है स्टूडेंट्स अभी से उनको उसको याद करना शुरू कर दी हो, ठीक है। लेकिन जब एक ही याद की हुई चीज एग्जामिनर के सामने 20, 30, 25, 100 पेपरों में आएगी, तो आप देख लें कि उसकी वैल्यू क्या बनेगी, स्टूडेंट को नंबर्स कितने मिलेंगे। पहले स्टूडेंट को हो सकता है मिल जाए, अगले जितने आते जाएंगे वो थोड़ा सा उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप वर्ड याद रखें कंपोजिशन, यू हैव टू मेक योर एसे। दूसरा है एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी आप अपने आप को, आप अपने आइडियाज को डिस्क्राइब करें, bring your express your views, express your ideas, express your logic। ये चीज इनोवेशन में आती है, ये चीज कंपोजिशन में आती है। और जब हम पेपर इस तरह चेक कर रहे हैं तो बजाय इसके कि एक रिपीटेड चीज बार बार हमारे सामने आए तो और आपका मार्जिन काम हो, आप चीजें याद कर जरूर करें। मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि अपना माइंड उन चीजों के लिए स्पेयर रखें जो चीजें आपको याद करनी पड़े, जो आपकी टेक्स्ट बुक में डाटा है, प्लेसेस हैं, फिगर्स हैं, नेम्स ऑफ राइटर्स हैं। तो ये कैसे है, ये आपकी स्किल है, राइटिंग स्किल है, आप इसको इंप्रूव करें। कैसे, वो आगे चलकर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन एन एसे, इट इज एन अटेम्प्ट
on a topic, it is a composition on a subject, it is your expression of ideas on a subject, it is a focused piece of writing. Focused की significance आगे चलकर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि ताकि इसका मतलब ये है कि आपने उस टॉपिक को टारगेट में रखकर अपना माइंड, यही मैंने आपसे जब स्टार्ट में बात की थी कि स्पेयर एटलीस्ट 30 मिनट्स और आप इसको एंड पर अटेम्प्ट करें. अ पीस ऑफ राइटिंग नहीं मिलेगा स्पेसिफिक सब्जेक्ट. What is the significance of this essay writing? Many times students have asked this question कि सर why is this topic kept in writing? हमारे तो 8 के 6-7 सब्जेक्ट्स हैं और इंग्लिश में भी हम शुरू से अटेम्प्ट करते आ रहे हैं. सिग्निफिकेंस ये है कि it is a test of your language skills. सीधी सी बात है. I have been repeatedly telling the students कि these two papers, Urdu and English, they are your language papers. मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वो आपके साइंस के कॉन्सेप्ट पेपर्स हैं. उसमें आपकी वो उनके जो स्किल्स हैं, मैथ्स की स्किल्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, कंप्यूटर, वो उनके जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनका ट्रायल है. लेकिन ये इंग्लिश का पेपर, इट इज अ ट्रायल ऑफ योर लैंग्वेज स्किल्स अलोंग विद योर टेक्स्ट बुक. ठीक है, तो इट इज अ टेस्ट ऑफ योर लैंग्वेज स्किल्स. इट इज अ टेस्ट ऑफ योर लॉजिक्स कि आपने दलाइल कैसे दे सकते हैं, लॉजिक कैसे आप प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो फिर वही बात आ जाएगी कंपोजिशन वाली कि जिन स्टूडेंट्स का ये ख्याल है कि वो फॉर एग्जांपल 100 एसेस भी याद कर लेंगे, 100 ऐसे याद कर लिए, 101 बात फर्स्ट टॉपिक आ गया, उनके 100 ऐसे याद किए हुए बेकार चले जाएंगे. लेकिन वो स्टूडेंट जिसने बाई रिहर्सल, बाई प्रैक्टिस, बाई इंटरेस्ट उसने ऐसे राइटिंग स्किल्स को डेवलप किया है, उसके लिए कोई भी टॉपिक आ जाए इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम नहीं बन सकती. दैट इज वाई क्लासरूम में भी मेरा फोकस अक्सर राइटिंग के ऊपर होता है ताकि स्टूडेंट्स जो उस चीज को, स्किल्स को मास्टर कर सके. ऐसे इज एन आउटफ्लो ऑफ आइडियाज. आपके माइंड में आइडियाज आते हैं, उसका एक आउटफ्लो है, एक आपको एक सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अपने आइडियाज को ऐसे राइटिंग में एक्सप्रेस कर सके. ठीक है, इट इज अ मींस ऑफ इंप्रूविंग योर एक्सप्रेशन. बहुत सारे स्टूडेंट्स से कहते हैं कि सर हमारा एक्सप्रेशन वीक है, बताएं क्या करें. अब वो एक्सप्रेशन किताब से आंसर याद करने से तो ठीक नहीं हो सकता. ठीक है, उसका तरीकाकार क्या है कि ऐसे राइटिंग आपको एक वो फोरम है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है कि आप वहां अपना एक्सप्रेशन इंप्रूव करें और उसको डिस्प्ले करें. ठीक है, और जब एक टीचर, अब जिस तरह आई एम एग्जामिनर, मैं पेपर चेक करते करते जब मेरे सामने एक टॉपिक के ऊपर एक जैसी ही अटेम्प्ट आएगी तो सोच लें कि उसमें जो स्टूडेंट्स आगे आते हैं कि उनको क्या मिलेगा, उसके मुकाबले में एक सडन चेंज आएगी, एक न्यूनेस आएगी, एक क्रिएटिविटी आएगी. ठीक है, तो जिसको आप कहते हैं आपका अपना जेन्युइन एक्सप्रेशन आएगा तो उसका कितना आपको बेनिफिट मिल सकता है. ऐसे राइटिंग इज हेल्पफुल इन योर फ्यूचर राइटिंग्स. आप आगे मिलिट्री के एग्जाम्स देने जाते हैं, वहां पर भी राइटिंग है, पैराग्राफ आपको राइटिंग आ सकती है, आपको वहां स्टोरी कंप्लीशन आती है, आपको वो एक पिक्चर स्टोरी है उसके ऊपर राइटिंग आ जाती है. वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग को अवॉइड करते हैं आगे चलकर उनके लिए प्रॉब्लम बन जाता है. फिर आप सिविल के एग्जाम्स देते हैं, जितना जितना आगे चलते जाएंगे आपका एक्सप्रेशन उतना ही रिक्वायर्ड है. एंड एज आई हैव रिपीटेडली टोल्ड माय स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर, और अभी भी ये बताता हूं कि ये आपका लास्ट लर्निंग लेवल है, ये आपका डेवलपमेंट लेवल है. आपने अपने आप को सेकंड ईयर में जितना डेवलप कर लिया, जितना लर्न कर लिया, ये आपके लिए ज्यादा उतना ही बेनिफिशियल साबित होगा. आगे आप बीएस की स्टडीज में चले जाते हैं, इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, मेडिकल में चले जाते हैं, प्रोफेशनल दूसरे एजुकेशन में चले जाते हैं, और राइटिंग तो हर जगह पर है. उसमें आप वो स्टूडेंट्स जिनकी ऐसे राइटिंग अच्छी है वो आर्टिकल राइटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, और इस तरह आपको इसका अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाता है. इट डेवलप्स योर क्रिटिकल थिंकिंग. आप डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप होती है. आगे आपने जो है वो GMAT के एग्जामिनेशंस देने हैं, गैट के एग्जामिनेशंस देने हैं, एंट्री टेस्ट देने हैं, उसमें क्रिटिकल एनालिसिस जो है उसके क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है, तो उसके लिए आपका माइंड डेवलप होना जरूरी है. इट हेल्प्स योर लर्निंग प्रोसेस. आपकी लर्निंग को इंप्रूव करेगा, लैंग्वेज लर्निंग को, आपके जो कॉन्सेप्ट्स है उनकी लर्निंग को, और इसके साथ साथ इट इंप्रूव्स योर राइटिंग स्किल्स. सबसे बड़ी बात जो ये चीज आप आ रही है कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं उसको आपका ये ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन जो है अच्छा खासा जो है वो इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करता है. तो आज हमने जो टॉपिक है उसको स्टार्ट किया है. ये लेक्चर जो है वो आगे भी चलेगा. मे बी इट इज पॉसिबल दैट इट स्प्रेड्स ओवर 3 to 4 लेक्चर्स. तो क्योंकि डेफिनेटली हमारे पास यहाँ टाइम और स्पेस कॉन्स्टेंट दोनों चीजें आ जाती हैं, तो इस चीज को अपने रखते हैं. तो आज हमने डिफाइन किया है व्हाट इज दिस क्वेश्चन. ठीक है, कि याद रखिए जब भी आप कोई टॉपिक
किसी भी सब्जेक्ट का प्रिपेयर करें, पहले आप बोर्ड के पेपर में देख लें कि जी वो क्वेश्चन है क्या, उसकी नेचर क्या है। तो हमने उसकी नेचर स्टडी की है, उसके बारे में एक परसेप्शन ऑफ स्टूडेंट्स उसको स्टडी की है, और जो चीज हमने चेक करनी है, ठीक है, कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, लैंग्वेज स्किल्स क्या है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन स्टडी की है, और डेफिनेशन में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी की है, एक कंपोजिशन, एक एक्सप्रेशन, और एक आपका फोकस्ड रहना। देखिए ये आपका सेकंड ईयर है, और सेकंड ईयर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज है, मेरिट है आगे चलकर आपका बनने इंजीनियरिंग, मेडिकल, दूसरी एजुकेशन के लिए। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना पड़ता है हर चीज में। तो ऐसे राइटिंग भी में भी आपको सेम है, और स्पेसिफिक सब्जेक्ट को आपको डील करना आना चाहिए। फिर हमने इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ी है कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है। आप इसको ये मत समझें कि ये पेपर को क्वेश्चन एक मुसीबत है आपके लिए, नहीं, टेक इट एज अ मींस ऑफ इंप्रूविंग योर एक्सप्रेशन फॉर फ्यूचर, ठीक है, टेक इट एज अ मींस ऑफ इंप्रूविंग योर एक्सप्रेशन फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। और इससे आपको क्रिटिकल थिंकिंग भी आपकी डेवलप होगी, आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आपका लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव होता है, आपको यू शुड नो हाउ टू गिव एन आउटफ्लो टू योर आइडियाज। तो इंशाल्लाह आगे चलकर हम इसकी टाइप्स, फिर इसका स्ट्रक्चर, फिर इसका मेथोडोलॉजी इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। आई होप कि दिस फर्स्ट फेज इज क्लियर। थैंक यू सो मच।